हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम श्री गणाधिपतये नमो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दांशामपि मङ्गलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुता तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमन्मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्हि किन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज।
सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण करें। भगवान की महिमा का बखान कौन कर सकता है? इस मुख में उस त्रिभुवन के स्वामी, उस चराचर जगत के स्वामी, उनकी कौन महिमा बखान सकता है? भगवान शंकर जी स्वयं कहते हैं कि उनकी करोड़ों शेष जी, सरस्वती जी भी चाहे तो वर्णना नहीं कर सकते। तो भगवान के ऐसे अलौकिक चरित्र को तो हम तो मनुष्य है, उतनी बुद्धि नहीं है, तो ज्ञान है, उनके बारे में कहाँ इतना बखान सकते हैं। तो इसीलिए भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा से जो भगवान के नाम का दो शब्द आप सामने उच्चारण हो पा रहे, ये उन्हीं की कृपा है। वही माता सरस्वती जी, श्री गणेश जी की कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है, भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा है। तो इसीलिए आप मेरी जो अज्ञानता से अगर कहीं शब्दों में कहीं त्रुटि होता है तो आप उसको ना धरिएगा। और भगवान निराकार, निर्गुण, सगुण सबसे है। जैसे निर्गुण भगवान शंकर जी कहते हैं निर्गुण भगवान सगुण कैसे होते हैं? आपके मन में आप जैसे भाव से भगवान को स्मरण करते हैं, उसी भाव से भगवान प्रकट होते हैं, तब वो सगुण रूप लेते हैं। जैसे उसमें कहे हैं बर्फ, जब पानी रहता है, जैसे पानी रहता है तो उसके आकार क्या होता है? जैसे उसमें गिलास में डाले तो गिलास के आकार, कटोरी में डाले तो कटोरी का आकार, तालाब में डाले तो तालाब के आकार। लेकिन अगर उस बर्फ को जब उस पानी को जब बर्फ बना दी जाए तो अब उसको एक रूप मिला है, तो पानी लेकिन उसको एक रूप मिला, तो अब वो निर्गुण से सगुण हुआ। तो वैसे ही भगवान निर्गुण है और सगुण भी है। तो आइए आज हम उन्हीं भगवान के श्री चरण में बैठे हुए हैं, उन्हीं की कथा रस में हम आप सभी बड़े ही आनंद के साथ डूबते हैं और इस कथा रस की महिमा को सभी भाव के साथ श्रवण करें। भगवान की ऐसी चरित्र को सुनने के लिए देवताएं शरीर धर धर के धरती पे आते हैं। जहाँ कथा होते हैं किसी न किसी रूप में आते ही हैं। स्वयं हनुमान जी विराजमान होते हैं, भगवान के नाम से माता सरस्वती जी दौड़े आते हैं। तो सभी देवताएं उस जगह में वास करते हैं। तो इसीलिए जहाँ कथा चरित्र भगवान की ऐसे अमृतमय चरित्र की कथाएं होता है तो वो जगह तीर्थ क्षेत्र से कम नहीं होता और पावन हो जाता है। जैसे दैनिक आप उस जगह बैठ के जब भजन करना प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे आगे चल के वो पावन हो जाता है। अब वो पावन हो जाना मतलब आपके घर सुंदर है तो आपको लोगों को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर आपके घर पावन होगा तो वो भगवान स्वयं आएगा। अब आप सोचिए, जिस घर में भगवान आ जाए तो उस घर के वैभव भगवान की इच्छा से उस घर में कोई चीजों की कमी नहीं हो, ना कभी कोई विपत्ति आएगा ना कुछ। तो इसीलिए आप अपने घर को सुंदर के साथ साथ उसको पावन कैसे बनाए उसके बारे में सोचिए।
तो ऐसे भगवान की चरित्र गाथाओं को अपने घर में अवश्य अपने बच्चों से पढ़ाए, और बच्चों से ही पढ़े, मतलब श्रवण करें। बच्चों से इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आज के ज़माने में या आने वाले जो समय में आप अगर अपने संतान को ग्रंथों से नहीं जोड़े हैं तो आप उसको नहीं पकड़ पाओ। क्योंकि संगत जैसे कपटी मुनि का संगत हुआ था, कपटी मुनि के संगत में प्रताप हनुज आ गया, तो क्या हुआ, पूरे कुल समेत असुर बनना पड़ा। तो इसीलिए संगत, उस संगत से अगर एक ही चीज बचा सकता है, जब आप ग्रंथों का आश्रित रखोगे और खुद ग्रंथों का आश्रित रहोगे तब आप उसको संस्कार दे पाओ। नहीं तो कुसंस्कार आपको मिलेगा संगत में, फिर आपके हाथ में नहीं आने वाला है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। तो इसीलिए आप सभी से बारंबार कहता हूँ, भगवान की जैसे चरित्र है, भगवत कथाएं हैं, श्री रामचरितमानस है, उपनिषद है, वेद है, इतने सारे कुछ है। किसी न किसी को आप पकड़ के पढ़िए। खास कर श्री रामचरितमानस आप पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं नित्य, तो आपको बताऊं, जैसे आप एक बार उसमें श्रवण करने की उस गंगा में खाली पांव डुबाते हैं, उसके बाद आपको वहां से निकलने का मन ही नहीं करेगा। भगवान के से अमृत रस है, इतना मीठा है, इसके कहने नहीं जा सकता। जैसे कोई कहता है ना, अब मीठा का परिभाषा क्या है, अब आपको बोले कोई आपने मीठा खा के आए हैं, तो पूछेंगे तो कितना मीठा था, तो आप उसे क्या परिभाषा करेंगे कि इतना मीठा था, कितना मीठा था। जैसे उसकी बखान नहीं किया जा सकते, तो भगवान की से रसामृत है, तो इसमें अगर एक बार आपको डुबकी लगाए और जीवन भर उसी में आपको डूबे हुए रहना ही अच्छा लगेगा। तो इसीलिए भगवान की ऐसे विरल चरित्र को सभी भाव के साथ, मन लगा के, हर्ष के साथ श्रवण कर रहे हैं। भगवान के चरणों में अनुराग रखें, भगवान से नित्य ही वरदान मांगे, नित्य उनसे ही प्रार्थना करिए कि हे चराचर के स्वामी, हे सगुण निर्गुण भगवान, हे शरणागत के रक्षा करने वाले प्रभु, आपके चरणों में ऐसी अनुराग सदैव बने रहे, यही कृपा करें। शंकर भगवान से भी यही वर मांगे कि आपके हृदय में जो भगवान श्री रघुनाथ जी हैं, उनके चरणों में कैसे अनुराग बनी रहेगी, उनके चरणों में कैसे प्रेम बनी रहेगी, आप ही कृपा करें। फिर भगवान शंकर जी जैसे माता भवानी जी को कथा सुनाने के, जब माता व्याकुल हुई कथा सुनने के लिए, भगवान शंकर जी रोना प्रारंभ कर दिए। उनके आंखों में झरझर आंसू आ रहा है, क्योंकि वो कथा जब उनको पता चलता है मेरी भवानी कथा के लिए, मतलब भगवान श्री रामचंद्र सुनने के लिए व्याकुल है, तो उनको कहने के लिए उनके अंदर कितना उत्सुकता है। भगवान शंकर जी का आंखों में झरझर आंसू कि मेरे इष्ट के बारे में बताने के लिए। तो इसीलिए आप सभी को बारंबार कहता हूँ, भगवान की शरण में निष्कपट, छल छोड़कर, कपट छोड़कर, जैसे हैं वैसे आके उनके सामने खड़े हो, कोई बनाए करने की जरूरत नहीं। और कहिए, हे भगवान, हम जैसे हैं वैसे ही आपके पास आ गए, अगर पापी है तो भी आपके ही हैं। अब आपके शरण में आए हैं, आप हमें स्वीकार करिए, नहीं तो अगर हमारे कारण कहीं कुछ उल्टा सीधा होता है, उसमें आपकी ही बदनामी हो। हम आपके शरण में हैं, आज से आप हमें अपने शरण में रखिए और हमें अपना ले। कहिए, नित्य कहिए भगवान को। हम जब कहते हैं ना कि क्या भगवान हमारी बातें सुनते हैं, भगवान तो उसी का प्रतीक्षा में रहते हैं कि मेरा संतान कब मुझे उस आर्त पुकार में पुकारेगा, और मैं पिता हूं, मेरा संतान के प्रति कर्तव्य क्या है, मैं अपने संतान को कैसे छोड़ सकता। लेकिन मनुष्य थोड़ा बहुत ज्ञान पढ़ लेने के बाद वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू कर देता है।
इसीलिए क्या होता है, पहला भगवानों से दूर हो जाता है, धीरे धीरे रिश्ते नाते छूट जाते हैं। देखिए, अब भगवान से विमुख हो जाना मतलब कुछ नहीं बचा उसके पास। दारिद्रता, दीन, दुखी सब उसी की ओर है। भगवान से जो विमुख होता है, अब उसकी जीवन यापन कैसा है। इसीलिए भगवान से हमेशा प्रेम बना कर रखिए, उनके चरणों में सदैव अनुराग बनी रहे, ऐसी कामना करिए। और माता जानकी जी को देखिए, आगे जब हम जाके पढ़ेंगे, माता जानकी जी जब भगवान ने माता को सजा रहे थे तो जयंत ने क्या किया, इंद्र का पुत्र कौआ बन के आया और मां के पैर में चोंच मार दिया, और मां के पैर से खून, रक्त की धारा ऐसे निकल के जा रहे हैं। तो भी वो नहीं बता रहे हैं भगवान से। जी रघुनाथ जी जब देखे तो सब समझ गए कि कौन है कौआ। जब उसके पीछे ब्रह्मास्त्र, उस कुश को निकाल के जब उसको ब्रह्मास्त्र बना के जयंत के पीछे छोड़े थे, जब जयंत 14 भुवन घूम के, तीनों लोग 14 भुवन घूम के भगवान के शरण में आया था, तो भगवान ने उसको धनुष उठा दिए थे, मार दो। लेकिन माता जानकी जी क्या की, भगवान से बोले जैसे भी हो, बच्चा अगर बदमाशी किया है या बच्चा अगर जैसा भी हो, है तो मेरा ही संतान है, मैं जगत जननी हूं, उसे मत मारिए। भगवान से माता जानकी जी ने कहे हैं। इसीलिए जब भगवान खर दुष्ण के वध किए तो माता जानकी जी को, भैया लक्ष्मण जी को बोले कि आप लेकर गुफा के अंदर चले जाओ, क्योंकि जगत जम्बा है, जगत जननी है, कहीं जब मारने जाओ तो उस टाइम खर दुष्ण को भी ना बचा। तो इसीलिए वो माँ है, तो माँ के शरण में, माँ का एक बार, मेरी मैया किशोरी जी का नाम एक बार अगर मुख में आ जाता है तो वो भगवान से सदैव यही कहते हैं, संतान है देख लो, जो भी कुछ किया है तो अपना ही है। कल अगर कहीं नाम आता है तो उसमें आपका भी तो नाम जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए भगवान सदैव माता की ही बात समझते हैं, सुनते हैं। तो इसलिए माता के चरणों में और परम पिता श्री रघुनाथ जी के चरण में ऐसे प्रेम बनी रहे, वैसे भगवान शंकर जी से प्रार्थना। जय श्री राम। आइए आज के प्रश्न को हम आप सभी भाव के साथ श्रवण करते हैं। मेरे से कोई भी त्रुटि होता है तो उसको आप ना धरिए। पूरा दैनिक आप सुबह 5 बजे ये आ जाता है, तो आप उसको नित्य श्रवण करिए। तो आइए आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। प्रभु ही चितई पुनि चितव, मही राजत लोचन लोल, खेलत मन सी जमीन जुग जनु बींधु मंडलन। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की और देखती हुई मेरी माता जानकी जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्र मंडल रूपी ढोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही। गीरालिनी मुख पंकज रोगी प्रकट न लाज निसावलोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीरज प्रति दौर आनी। तन मन वचन मोरत पनुषाचा, रघुपति पद सरोज चतुराचा। ते भगवान सकल उर्वासी करिहि, मोहि रघुवर के दासी। झीकित जेहि पर सत्य स्नेहु, सोत ही मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकी तके धनु कैसे, चितव गरुरु लघु ब्यालहि जैसे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दोहा। लखन लखेहु रघुवंश मनि, ताकेउ हर को दंड। कुल की गात बोले वचन चरण चापी प्रमाण। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो
ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्न लिखित वचन दिशि कुंजारहु कमट अहि कोला धरहु धरनि धरि धीर न ढोला राम चहाई शंकर तनु धनु तोरा होहु सजग सुनियाय सुमोरा चाप समीप राम जब आए नर नारी न सुरस कृत मनाए सब कर संसौ अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु भृगुपति केरी गर्भ गरु आई सुर मुनिवर न केरी कदराई सिय कर सोच जनक पछितावा रानी न कर दारुण दुख दयावा शंभु चाप बड़ बोहित पाई चढ़े जाई सब संगु बनाई राम बाहुबल सिंधु अपारी चहत पारु नहीं कौकड़हार चहत पारु नहीं कौकड़हार। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें यह हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान नीच, राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्भ की गूढ़ता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का शोच जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल है। ये सब शंकर जी के धनुष रूपी बड़ी जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर चढ़े हैं। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं की बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। दोहा राम बिलो के लोग सब चित्ता लीखे से देखी चितई सीय कृपायतन जानि विकल विशेष। श्री राम जी ने सब लोगों को और देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने मेरी माता जानकी जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देख विपुल विकल वे देहि निमिष विहात कल्प समतेहि त्रिषित बारी विनु जोतनु त्यागा मुँह करई का सुधा तड़ागा कावर सासब कृषि सुखाने समय चूके पुनि का पचिताने असजिय जान जान की देखी प्रभु कुल केलक प्रीति विशेषी गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघव उठाई धनु लेना दमक दामिनी जिमि जब दर जिमि दब लयहु पुनि नभ धनु मंडल सम भयहु लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काहू न लाखा देख सब उठाड़े लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काहू न लखा देख सब उठाड़े तेहि छन राम माध्या धनु तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा तेहि छन राम माध्या धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन घोर कठोर रवो रवि बाजीत जी मारा गुचले चिकरहि दिगज डोला महियाही कोल कुरुमा कल मले सुरा सुरा मुनि कर काना दिने सकल विकाल विचारहि कोदंड खंडेउ रामा तुलसी जयति बचन उचारहि जयति बचन उचारहि। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किसी काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ।
जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने मेरी माता जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लक्ष्य कर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठाया। जब उसे हाथ में लिया तब वो धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा उसकी किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी के धनुष पीछे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष बराव और कच्छप टलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। शंकर चापु जहाज सागर रघुवर बाहुबलु, बुड़स सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोहवश। शंकर जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मोहि डार, देख लोग सब भय सुखारे। कौशल कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम भारी अवगाहु सुहावन। राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। भाजन भगह गहे एक निशाना, देव बधुना चहि करिगाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंस ही देहि असीसा। भरिशहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। सही भुवन भरी जय जय वाणी, धनुष भंग दुनि जात न जानी। रही भुवन भरी जय जय वाणी, धनुष भंग दुनि जात न जानी। मुदित कहि जहाँ तहाँ नर नारी, बंजेउ राम संबोधन भारी। मुदित कहि जहाँ तहाँ नर नारी, बंजेउ राम संबोधन भारी। भंजेउ राम संबोधन भारी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पुण्य चंद्र को देखकर पुल का बलि रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाशों में बड़े जोरों से नगाड़े बजने लगे और दबंगनाएं गान करके नाचने लगे। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे कि श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूत गन विरुद्ध वाद, बदहि मति धीर। करहि निछावरी लोग सब, हय गय धन मनि चीर। वीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग विरुद्धावली कीर्ति का वखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर करें। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदु विसुहाई। बाजहि बहुबाजन सुहाए, जहाँ ता जुवती न मंगल गाए। सखिन सहित हर्षि अति रानी, सुखत ध्यान पराजन पानी। जनक लहे सुख सोच बिहाई, पैरत थकिता जन पाई। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुख ही वरनीय कही भांति, जनु चात की पाई जल साथी।
राम ही लखनु बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर कुजैसे, सतानंद तबु आय सुदीना, सीता गमन राम पहि कीन्हा, सीता गमन राम पहि कीन्हा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। झांझ मृदक शंख सहनाई भारी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रहे। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गई हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख पाप किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पा ली। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती। मेरी माता जानकी जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चात की स्वाति का जल पा गई हो। चातकी ने स्वाति का जल पा गई हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सदानंद जी ने आज्ञा दी और मेरी माता जानकी जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। दोहा संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगलाचार, गावनि बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचर के गीत गा रहे हैं। मेरी माता जानकी जी बाल हंसिनी की चाल से चली, उनके अंग में अपार शोभा है। सखी न मध्य सिया सोहित कैसे, छवि गन मध्य महाछवि जैसे, करस रोज जय माल सुहाई, विश्व विजय सोहाजि छाई। तनस कोच मन परम छाहु, गूढ़ प्रेम लखि परई न काहू। झाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवरी चित्र अविरेखी। चतुर सखी लखि काहा बुझाही, पाहिरा बहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विभस पहिराई न जाई। सोहत जनु जुग जलज सनाला, शशि सभिता देता जयमाला। गावहि छवि अबलु की सहेली, सिय जयमाल राम रमेली। सिय जयमाल राम रमेली। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सखियों के बीच में मेरी माता जानकी जी कैसे सुविध हो रहे हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। मेरी माता जानकी जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा। समीप जाकर मेरी भगवान श्री रघुनाथ जी शोभा देख राजकुमारी मेरी माता जानकी जी को चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर मेरी माता जानकी जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहना ही नहीं जाए। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो दंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रहे हैं। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब मेरी माता जानकी जी ने श्री राम जी के गले में जयमाल पहना। रघुवर उर जयमाल देखी, देववर सही सुमाना। सकुच सकल भुआल जनु, बिलोकी रवि कुमुदागन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाल देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुद के समूह सिकुड़ गया हो। पुरा रूपयोम भोजन बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनि सा, जय 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 कही देहि असीसा। नाच ही गावहि विबुध बंधोटी, वार वार कुस मंजिल चोटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करहि, बंदी विदादावली उचारहि। मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी सिय भंजे उचापा। करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी बीत विसारी। सोहति सिय राम के जोरी, छवि सिंगार मन हुए कठोरी। सखी कहि प्रभ पद
गहु सीता, करती न चरण परमाति भीता, करती न चरण परमाति भीता। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नगर और आकाशों में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मनुष्य जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती है, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही है। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुदावली मतलब कुल कीर्ति बखान रहे हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोक में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ दिया और माता सीता जी को वर्ण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे और अपनी पूंजी मतलब हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे। मेरी माता श्री जानकी जी और मेरे भगवान श्री राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रहा है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए। सखियां कह रही है, सीते स्वामी के चरण छू, किंतु मेरी माता जानकी जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूते। गौतम तिय गति सूरति करि नाही, परसति पग पानी, मन विहास रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके मेरी माता जानकी जी श्री राम जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही। मेरी माता जानकी जी अलौकिक की प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रघुनाथ जी ने मन में हंसे। तब सिय देख भूपाभिलाषे कूरक पूत मूढ़ मन माके, उठी उठी पिहरी पहरी सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। लेहु छड़ाई सिया कह कोहु, धरि बांध नृप बालक दो, तोरे धनुष चाढ़ नहीं स्वरई, जीवत हमई कुंवरी को वरई। जो वे देहु कछु करे सहाई, जितहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनवानी, राज समाज ही लाज लजानी। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, ना कपिना कही संग सिधाई। सोई सुरता की अब कहु पाई, हसी बुद्धि ते विधि मुँह मसिलाई। हसी बुद्धि ते विधि मुँह मसिलाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। तो देखहु राम ही नयन भरी तजी, ईर्षा मधु कोहु, लखन रोष पावक प्रबल जानी सलभ जानी। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बर। उस समय मेरी माता जानकी जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपुत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमाए हुए अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमार को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी पूरी होगी। हमारी जीती राजकुमारी को कौन भगा सकता है। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत ले। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इसी निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लज्जा गई, और तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाग प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं भी विश्राम देते हैं। मेरी माता जगत जननी श्री जानकी जी और भगवान श्री रघुनाथ जी की बरमाल हुआ है, और आगे का प्रसंग में विवाह को दिखाएंगे। अभी जैसे भगवान श्री रघुनाथ जी ने रघुनाथ जी के गले में माता ने बरमाल डाले हैं,
उसके बाद सभी जो राजा लोग बैठे थे जिन्होंने अपनी वीरता खो चुके थे, अब वो आपस में सब गाल बजाने लगे कि छीन लो, पकड़ लो। तब लक्ष्मण भैया ने देख के एकदम उनके गुस्से में लाल हो रहे हैं। तो भैया रघुनाथ जी हैं तो इसलिए कुछ नहीं कह पा रहे। रघुनाथ जी को फिर भी पूछते हैं, भैया इनको थोड़ा मैं देखूं। भैया रघुनाथ जी कहते हैं लक्ष्मण भाई को, रुकिए, इनको जो देखना है अब वो निकल चुके हैं। तो इसीलिए कल के प्रसंग में हम ये श्रवण करेंगे, भगवान श्री परशुराम जी जो यहाँ पे आएंगे और ये जो जितने राजा लोग हैं अब ये सब कैसे चुप होते हैं श्रवण करेंगे। आगे का भगवान मेरी माता जगत जननी और परम पिता श्री रघुनाथ जी की विवाह स्तुति गाएंगे। तो आज के प्रश्न को यहीं पे विश्राम देते हैं। आइए एक बार भगवान श्री परशुराम जी की जयकारा लगाते हैं। बोलिए श्री परशुराम भगवान की जय। तो आगे का प्रसंग में श्रवण करते हैं। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ के राज दुलारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्तों के सिए राम, भक्तों के सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय राम राजा राम, श्री राम जय जय राम, जय राम राजा राम, शंकर के हृदय के राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।